तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो किसी भाई ने एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो 100-200 का ही करे जो फर्स्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह आस्ट्रलोप की जो ना वो ब्रीडर मेरे पास तकरीबन 1400 ब्रीडर एक है, और जो अंडे दे रहा है ठीक है प्रोडक्शन पे है ठीक है, और जो एग लाइंग है वो तकरीबन 900 के राउंड अबाउट है, और RIR जो है वो 600 के राउंड अबाउट है मेरे पास। यहाँ पे 2 माह से लेके और 4.5 माह तक यहाँ पे पड़े हुए इस फार्म पे। वो कुछ गलत बयान भी कर जाते हैं, वो कहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और ये 360 अंडे दे देती है, लेकिन ये सरासर झूठ है। तो चौथे दिन आपने वैक्सीन करनी है, वो है NDIB। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स चैनल पर पहली दफ़ा आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाजरीन, आज मैं आपको इब्रार अवान साहब के फार्म पे लेकर आया हूँ। तो इब्रार अवान साहब एक लंबे अरसे से आस्ट्रालोप और RIR हैन फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनसे हम आस्ट्रालोप और RIR हैन फार्मिंग के ऊपर तफसीली मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इनके जानवर देख लें। ये इनके आप देख सकते हैं RIR बर्ड्स हैं और आस्ट्रालोप बर्ड्स हैं। इनका सिर्फ एक फार्म नहीं है, इसके अलावा इनके दीगर जगहों पे भी फार्म है। चलिए आइए इनसे तफसील में बात करते हैं। इब्रार भाई, सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताइए कि आपने इस वक्त कुल कितने RIR और आस्ट्रालोप बर्ड्स पाल रखे हैं डिफरेंट फार्म्स में? मेरे पास RIR ब्रीड जो है ना वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आस्ट्रालोप की जो है ना वो ब्रीडर मेरे पास तकरीबन 1400 ब्रीडर एक है, और जो अंडे दे रहा है ठीक है प्रोडक्शन पे है ठीक है, और जो एग लाइंग है वो तकरीबन 900 के राउंड अबाउट है, और RIR जो है वो 600 के राउंड अबाउट है मेरे पास ठीक है। इसके अलावा जो दीगर उम्रों में हैं, जैसे डे ओल्ड चिक और 2 महीने के चिक्स, क्या उनके भी आपने कोई रखा हुआ सिस्टम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस फार्म पे आप खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे 2 माह से लेके और 4.5 माह तक यहाँ पे पड़े हुए इस फार्म पे ठीक है। तो इसमें ये है ना कि इसके अलावा भी जो आउटसाइड पे दोस्तों को यहाँ पे डलवाया हुआ है, लेकिन ये समझ लें कि आस्ट्रालोप की मेन मार्केट है ये, जहाँ पे आप आगे खड़े हुए हैं इस वक्त। अच्छा इब्रार भाई, बताइए नाजरीन को कि आजकल आस्ट्रालोप का बड़ा चर्चा है, तो मुस्तकबिल में इसका क्या स्कोप है? क्या आप इसकी मुस्तकबिल में मार्केट देख रहे हैं? मार्केट तो माशाल्लाह अब भी रनिंग में है जी, और बिफोर 2 ईयर अच्छी मार्केट जा रही है, और आफ्टर 5 ईयर तक इंशाल्लाह मार्केट इसी तरह रहेगी। क्योंकि इसमें पता क्या चीज़ है, कुछ लोग हैं वो गोल्डन मिसी से तंग आ चुके हैं। एक तो उसकी एक प्रोडक्शन नहीं है ठीक है, दूसरा वेट के मीट प्रस्तुत के लिए भी आप नहीं कर सकते उसे ठीक है, क्योंकि उसका ग्रोथ जो है वो स्लो है। और इस दिन दोनों ब्रीडों की, जो आस्ट्रालोप ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और जो RIR है ये अमेरिकन ब्रीड है। अच्छा, इनकी एक तो ग्रोथ अच्छी है, अच्छा, दूसरा अगर प्रोडक्शन गोल्डन मिसी से बहुत अच्छी है इनकी। कितना का फर्क है? वैसे कुछ लोग तो जो ना हमारे भाई हैं इसी फील्ड में ही आस्ट्रालोप की, वो कुछ गलत बयान भी कर जाते हैं। वो कहते हैं कि 360 साल में 365 दिन होते हैं और ये 360 अंडे दे देती है, लेकिन ये सरासर झूठ है ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन है वो गोल्डन मिसी से कदरे बेहतर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है उससे। तकरीबन 300 के राउंड अबाउट जो ना वो एग देती है हाँ जी, पूरे साल में। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। सही है, यानी आपके पास मुख्तलिफ बर्ड्स ने 300 तक अंडे दिए? 300 तक अंडे दिए हैं। और इनके अंडे देने की शरह कितनी है? कितने % बर्ड्स जो एक उम्र के होते हैं और एट ए टाइम बर्ड अंडे दे रहे होते हैं? जो इनकी एक प्रोडक्शन है वो, अगर आपके पास 100 बर्ड्स हैं ना, तो वो लाजम है कि 75 और 80% जो ना प्रोडक्शन देंगे, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन जो ना वो 82 तक भी गई है इसकी। 82% तक जानवरों ने आपको अंडे दिए हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्रार भाई, ये बताइए कि अगर कोई दोस्त नया इसका काम शुरू करने का इरादा रखता हो, तो उसको छोटे चिक्स लेके शुरू करना चाहिए या बड़े जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए? ये सबसे पहले तो शायद भाई ये बात है ना कि डिपेंड करके उनका सेविंग क्या है उनकी, वो किस तरह लेके जा सकता है। तो उनको एक्सपीरियंस है तो फिर वो डे ओल्ड का करें। अच्छा, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर 1 मंथ से स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चुकी होती है। अच्छा ठीक है, तो फिर वो वहां से स्टार्ट ले, वो उनके लिए बेहतर है। और अगर किसी भाई के पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, अच्छा, वो ब्रीडर से भी काम स्टार्ट कर सकता है ठीक है। यू बेटर नो कि ब्रीडर
इसमें बेनिफिट भी हैं। आज डाला है, सुबह से उसकी इनकम शुरू है। अच्छा इब्रार भाई, आपने हमें बताया कि जो नया बंदा है वो बड़े जानवर लेके स्टार्ट करे तो आसान रहता है उसके लिए, जबकि उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर छोटे चिक्स से वो स्टार्ट कर सकता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में, तो नाजरीन को ज़रा गाइड करें कि छोटा बच्चा लेके 1 महीने तक उसको कौन सी और कब कब वैक्सीनेशन करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मोर्टेलिटी कम से कम हो। ये शायद भाई डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में डाल रहे हैं। जी जी। अगर तो सर्दी है, सबसे पहला उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना वो होगी उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो वैक्सीनेशन। ठीक है। और वैक्सीनेशन में पहले दिन अगर चूजे को, वो तो चलो मैरिक्स वो लगनी होती है, वो होती है पीक के लिए, प्रोडक्शन के लिए होती है। जो चौथे दिन आपने वैक्सीन करनी है वो है NDIB। ठीक है। और छठे दिन आप कर दें H9 इंजेक्शन। 11वें दिन में आप कर दें गंबोरो। ठीक है। अगर मज़ीद उसको अच्छी वैक्सीन करनी चाहिए तो फिर आप 18वें दिन पे जाके उसको गंबोरो प्लस भी करवा सकते हैं। ठीक है। और 25वें दिन, 20 दिन, महीने से पहले आपने उसको लगवाना है एंटीलिसोटा का इंजेक्शन लगवा दें, इंजेक्ट कर लें या उसको ड्रॉपिंग कर लें या ड्रिंकिंग करवा दें। ठीक है। ये प्रॉपर वैक्सीन है। नंबर 1 NDIB चौथे दिन। ठीक है। और 7वें 8वें दिन जो है या 9वें दिन पे आप कर लें। अच्छा। वो गंबोरो। ठीक है। या H9 ये आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन मेन जो है ना NDIB, गंबोरो, H9 और एंटीलिसोटा। ठीक है। या गंबोरो प्लस करने जाते हैं आप वो भी कर दें, तो इसमें मोर्टेलिटी नहीं होती जानवर की। ये पहले महीने की वैक्सीन? ये पहले महीने की। उसके बाद जो रेगुलरली हर मंथ है ना, पर मंथ आपने करवा देनी है। एंडी क्लोन करवा दें, एंटीलिसोटा करवा दें। ठीक है। हर महीने बाद एंड पे। ठीक है। इसमें जो रिस्की, सबसे ज़्यादा रिस्की पीरियड है वो पहला महीना होता है? फर्स्ट मंथ। वो भी फर्स्ट मंथ नहीं है, पहले फर्स्ट 15 डेज। उसके बाद इनकी कुव्वत मदाफत में इजाफा होता जाता है। बिल्कुल नहीं, वैसे भी ये जो ऑस्ट्रेलोप की ब्रीड है और RIR की में, इसमें गोल्डन मिशी की निस्बत कुव्वत मदाफत ज़्यादा है इसमें। अच्छा। एक तो ब्रीड नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा। ठीक है। और दूसरा इसकी क्रॉस अभी ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा। ये जनरली ब्रीड आ रही है ना, जो कमर्शियल ब्रीड पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल। तो इसमें कुव्वत मदाफत ज़्यादा अभी। कुव्वत मदाफत ज़्यादा जी। अच्छा, आपसे मैंने एक बार ये बात सुनी थी कि आपने पहले गोल्डन मिस्ट्री का काम किया था और बहुत ज़्यादा घाटा खा गया, अब आप उससे तौबा कर चुके हैं। क्या थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी और नए बंदे को गोल्डन मिस्ट्री में? पहली बात तो यह है कि मैं किसी भी दोस्त आपको भाई को मैं जस्ट कभी नहीं करूँगा कि वो गोल्डन मिस्ट्री का काम करे। अच्छा। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना गोल्डन मिस्ट्री में, जी, तो उसी ने मुझे 20-30 लाख का ना वो लॉस हो गया था। ठीक है। हालांकि जो मेरे पार्टनर अदनान भाई हैं, वो ऑलरेडी इस फील्ड में जो है ना तकरीबन मिनिमम 2.5 से 3 करोड़ का जो है ना वो नुकसान उठा चुके हैं इस फील्ड में। और अब हम किसी गोल्डन मिस्ट्री में, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस फील्ड में आए हैं, अच्छा, तो शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का रिज़्क़ हलाल मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है जी, माशाल्लाह। अच्छा, अगर एक नया बंदा इस काम को स्टार्ट करता है, फ़र्ज़ करें 200 चूजे से स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या इनकम मिल सकती है महीने के बाद या साल के बाद, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि अगर मैं इस काम, अक्सर बेरोज़गार हजरात शुरू करते हैं, तो ये आपका एक सदका जारिया होगा, छोटी सी फिजिबिलिटी बता देंगे कि किसी को पता चले कि मैं 1 साल के बाद या महीने से इनसे क्या ले पाऊँगा। डिपेंड करता है ना कि वो किस एज में, या तो वो चूज़ा सेल करना चाह रहे हैं आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, वो उनकी डिपेंड करता है कि कितना दूर लेके जा सकते हैं उसको। अच्छा। अगर तो वो एग प्रोडक्शन पे ले जाते हैं, 100 कर लें आप, 200 ना करें, 100 का एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, वो आप ब्रीडर तक लेके चले जाते हैं। अच्छा। वो ब्रीडर आपको तकरीबन तैयार होगा आपका 700 के राउंड अबाउट ऑस्ट्रेलोप का। गोल्डन मिस्ट्री वैसे 450-500 में तैयार होती है। अच्छा। ये आप 400 का फिगर रखें आप, ठीक है, नीचे भी हो सकता है, सही है, यानी ऊपर नहीं, एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है। तो वो अंडे देती है 80% मुर्गी अंडे देती है, ठीक है, 100 में से। सही है, यानी 80 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। 80 मुर्गी अंडे दे रही हैं, और हर मुर्गी 300 देगी। ये डिपेंड करता है उसकी वैक्सीनेशन पे। अच्छा। उसकी मेंटेनेंस पे, वो बंदा किस तरह उसको मेंटेन कर रहा है। अच्छा। ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। ये इनकी फीड पे। अच्छा। और इनका जितनी भी मेंटेनेंस है इसकी, वो उसका बरादे का ख्याल रखना है, गीला तो नहीं है, जितनी भी मतलब एक फार्म की होती है ना, सारा टोटल काम वो प्रॉपर करने हैं आपने। चले हम यही सपोज कर लेते हैं कि 80 अंडे उसको रोजाना की बुनियाद पे हासिल हो रहे हैं। ठीक है। 80 अंडों का क्या रेट मिलेगा उसे रोजाना? अगर तो बल्क क्वान्टिटी में हो तो फिर तो
जो ना 50 से नीचे आ जाता है रेट। ठीक है। अगर 100 अंडे 80 अंडे वो इसके इसी रेट में जाएंगे 50 प्लस। अच्छा, लोग कहते हैं, नए लोगों का सवाल होता है कि यार ये आमतौर पे तो 50 का अंडा सेल नहीं होता, हम जानवर तैयार करने के बाद 50 का अंडा कहाँ सेल करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा, उनको मंडी कैसे मिलेगी 50 का अंडा सेल? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसका मैं आपको जवाब ये दूंगा कि अभी ये ब्रीड है नहीं, और लोग 50 रुपए का इसलिए लेते हैं ताकि वो इसको आगे लेके जा सके। इस ब्रीड को हैच करवाने के लिए अंडा आपसे वो 50 रुपीज़ का लेते हैं। अच्छा। ताकि हम कुछ अपने बर्ड्स तैयार कर लें। जो बर्ड्स 120 का या 110 का है या 100 का है, वो उन्हें 50 रुपये या 2.5-3 रुपये ऊपर हैचबिलिटी पड़ के वो उसको पड़ जाता है, 55 रुपये में पड़ जाता है। तो वो इसलिए लोग लेते हैं कि हम हैच करवा के चूज़ा जो है ना, अंडा लेके उसको हैच करवाएं और फिर हम ले लें, वो इसलिए अंडा खरीदा जाता है। तो कस्टमर तो बड़ा पड़ा है मार्केट में जो हमें दें। मैं एक दूर दराज के गांव में रहता हूं, मैं आपसे 100 जानवर लेके चला जाता हूं, अब मुझे रोजाना 80 अंडे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो मैं खरीदार को कहां से ढूंढूं? देहात वालों के लिए तो ये अंडा ये 10-15 रुपए का, बिल्कुल सही है। तो मैं खरीदार कहां से तलाश करूं? जारी बात है, जिस बंदे से आप ब्रीड लेते हो उससे पहले पूछ लो भाई अगर ये प्रोडक्शन पे आ जाती है तो मैं अंडा कहाँ सेल करूंगा। अच्छा। लेकिन जो मैं आपको अपने रूल रेगुलेशन बता देता हूँ कि जो मेरे पास जो ब्रीड है ना, जो कोई बंदा लेके जाता है, अब काफ़ी हज़रात लेके गए हैं और वो कह रहे हैं भाई हमने अंडा सेल करना है, वो मैं अंडा उठा लेता हूँ उनसे। ठीक है, यानी आप उनको अंडा उठाने की गारंटी भी देते हैं? हाँ, वो अंडा उठाने की गारंटी भी होती है मेरी, जो ब्रीड मेरे पास से जाएगी। किसी और ब्रीड का मैं गारंटेड नहीं हूँ, ना ही मैं जिम्मेदार हूँ उसका। ज़बरदस्त है। अच्छा इब्रार भाई, एक बड़ा कॉमन इशू पोल्ट्री फार्मर्स को फेस करना पड़ता है रानीखेत का। ठीक है। जानवर स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसके लिए जो आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पे सीखा, जो सबसे बेहतरीन हल है वो क्या है? NDIB का सबसे बेहतरीन हल जो है ना, जो जानवर जब स्ट्रेस में आ जाता है ना, फिर उसका कोई हल नहीं होता। अच्छा। फिर उसको आपने इम्यूनिटी बूस्टर चलाने हैं। अच्छा। कि उसकी मोर्टेलिटी कम से कम हो। अच्छा। विटामिन ई दें, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं उसकी, कि मोर्टेलिटी जो है ना वो उसकी परसेंटेज कम से कम रहे। लेकिन अगर आप प्रॉपर वैक्सीन करवाते हैं, अच्छा, बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं कि किसी और फार्म से होके बंदा आपके फार्म में एंटर ना हो, ठीक है, तो फिर बंदे ने खुद को महफूज करना है और अपने बर्ड्स को भी। जाहिर सी बात है, जो बायो सिक्योरिटी में यही होता है कि कोई बंदा किसी दूसरे फार्म से हमारे फार्म में एंटर ना हो, तो वो जाहिर सी बात है वो जहाँ से वो आ रहा होगा मे भी कि वहाँ पे NDIB या कोई भी यानी कोई और इशू हो सकता है। ठीक है, सही है। ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग का शौक रखने वाले हजरात को आखिरी मशवरा के तौर पे क्या मशवरा देंगे जो एक सदका जारिया साबित हो? मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, कोई खास बात जो रह गई हो और मुझे पूछनी चाहिए थी और मैंने नहीं पूछी, अपनी तरफ से बता दें। मेरे ख्याल में आपने शायद भाई कोई बात छोड़ी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें यही है कि अच्छा काम है, गोल्डन मिश्री से बहुत बेहतर है। अच्छा। जहाँ पे आप एग ले रहे हो गोल्डन मिश्री का 9-10 रुपये 11 रुपये का, अच्छा, यही है कि वो आपको 50 रुपये बेनिफिट दे रहा है। तो ये आप अपने कुछ लोग तो हैं, मेरे अपने कस्टमर भी हैं, तो सॉरी बात लंबी हो रही है, कस्टमर भी हैं, वो अपनी घरों के छतों पे रखे हुए हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलोप। अच्छा। और वो कह रहे हैं भाई हमारे आज 20 अंडे हो गए, हमें लेके जाओ। मैं कहा भाई हैचरी पहुंचा दो, तो क्या बेनिफिट उनको भी मिल रहा है। अच्छा। और हमारा भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्हें हैच करवा लेता हूँ। जबरदस्त। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका यही है, जिस किसी भाई ने एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो 100-200 का ही करे। अच्छा। जो फर्स्ट टाइम जिसने फार्मिंग का करना है पोल्ट्री का। ठीक है। तो इससे आगे अगर किसी ने लेके जाना है तो डिपेंड करता है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको मिनिमम जो है ना वो 6 मंथ का उसके पास एक्सपीरियंस हो गोल्डन मिश्री का या किसी और का, तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सही है। अच्छा इब्रार भाई, अगर कोई दोस्त आपसे चिक्स लेना चाहे तो उसको डे ओल्ड चिक कितने रुपए का मिलेगा? डे ओल्ड जो चिक्स है उसका रेट जो है ना वो विदाउट मैरिक्स जो है ना वो 110 है। ठीक है। और अगर वो मैरिक्स लगवा के लेता है तो फिर 120। ठीक है। तो अगर किसी बंदे का ऑर्डर 1000 से क्रॉस कर जाता है तो क्या उसको कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं आप लोग? बिल्कुल हो जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग बीच में किसी के रेफरेंस से भी आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता उसमें, 2-3 रुपये का। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।